दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। अब इस गिरावट के पीछे वजह क्या है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। 3 दिन बाकी है। रिजल्ट की क्या संभावना होगी और क्या रिजल्ट के पहले हमें खरीदारी करनी चाहिए। वैसे तो यस बैंक का मैनेजमेंट लगातार बहुत सारे फैसले ले रहे हैं जिसका पॉजिटिव असर भी देखने को मिल रहा है और रिजल्ट के अंदर भी वो बातें हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जिस तरह से यस बैंक को लेकर हर दिन घटनाक्रम बदलता है उससे तो लग रहा है कि यस बैंक में कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो क्या आने वाले समय यस बैंक के दिन पलटेंगे और जो पुरानी सारी कसर है वो निकल के वो पुरानी प्राइस जो 2018 के पहले थी यानी 400 क्या फिर से आएगी। और जो लोग जो ऊपर के लेवल पे फंसे हुए कई लोगों ने 250 300 400 में शेयर खरीदे, क्या उनको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। इस समय बाजार क्लोज होने में 10-15 मिनट बाकी है। निफ्टी बैंक 48,187 के स्तर पर है जहाँ पे 217 पॉइंट की शानदार तेजी है यानी 0.45% अपर है निफ्टी बैंक, यानी बाजार में काफ़ी अच्छी खरीदारी का माहौल बना हुआ है। निफ्टी प्राइवेट बैंक भी उतना ही तेज़ी से दौड़ रहा है। 24,110 के स्तर पे 111 पॉइंट की तेजी है यानी 0.46% अपर है निफ्टी प्राइवेट बैंक। तो बैंकिंग शेयरों में काफ़ी अच्छी तेजी है, उसके बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक दबाव में दिखाई दे रहा है। तो वैसे स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 25.90 पर, क्लोजिंग कल की 25.65 के आसपास थी। इंट्राडे में 25.95 का हाई भी बना, लेकिन जो लो बना वो 25.40 का है और इस समय स्टॉक निचले लेवल के आसपास ही है। 25.45 के आसपास ट्रेड का है जहाँ पे 0.78% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के देख सकते हो स्टॉक बिल्कुल दबाव में दिखाई दे रहा है। उसके पीछे वजह पिछले दिनों इसने अच्छी तेज़ी बताई है। तो आप देख ही सकते हो कि 16 अप्रैल को स्टॉक 23.95 के आसपास था जहाँ पे कोई अप डाउन देखने को नहीं मिली। अब 18 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 23.90 के आसपास है जहाँ पे 0.2% की गिरावट बनी, लेकिन 19 अप्रैल को स्टॉक 23.95 के आसपास आया जहाँ पे 0.2% की तेज़ी बनी और 22 अप्रैल को स्टॉक ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। स्टॉक सीधा 25.20 पर पहुंच गया 5.2% की ज़बरदस्त तेज़ी के साथ और 23 अप्रैल को भी स्टॉक ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। भले ऊपर के लेवल से थोड़ा सा स्टॉक नीचे आए लेकिन 1.8% की शानदार तेज़ी के साथ इसने 25.65 के लो के क्लोजिंग दिखाई है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में जो तेज़ी बनी उसके बाद में यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है। वॉल्यूम टॉपर में आज तीसरे नंबर पे चला गया, लगातार दूसरे नंबर पे रहता है। आज सेल काफ़ी अच्छा कर रहा है और यह 8% की तेज़ी के साथ नंबर 2 पे आ गया है और नंबर 1 पे फिलहाल वोडाफोन आइडिया है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि यस बैंक अपना जो एक बड़ा स्टेक है जो अलग अलग बैंकों के एक ग्रुप ने मिलकर लिया था वो क्या किसी को प्रमोटर के तौर पे बेचने जा रहे हैं। तो जो खबरें निकल के आ रही है कि दुबई की जो बड़ी बैंक है एमिरेट्स एनबीडी, जो नेशनल बैंक ऑफ दुबई के नाम से भी जाना जाता है, क्या वो इसमें एक बड़ी स्टेक खरीदने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यस बैंक की तरफ से एक्सचेंज को जो क्लेरिफिकेशन मांगा है उसकी जो जवाब है दिया है। यस बैंक का कहना है कि जो मीडिया में खबरें निकल के आ रहा है वो ये स्पेक्यूलेटिव है यानी अनुमान के आधारित है और ऐसे जो बात है जिसका हम इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते। ये खबरें हैं जो सिर्फ एक अनुमान लगाया जा रहा है। फ़िलहाल हमारे पास ऐसी कोई डिटेल नहीं है और जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए 30 के तहत अगर कोई जानकारी होगी तो हम उसको ज़रूर उसका खुलासा करेंगे। तो कुल मिला के ये यस बैंक का कहना है कि ये अनुमान है, लेकिन जो बड़ी सबसे बात निकल के आ रही है उनकी बातचीत चल रही है, बहुत जगह पे बातचीत चल रही है और बैंकों ने इंटरेस्ट भी जगाया है। तो कुल मिला के देख दो कि अभी सबसे जो बड़ी बात है कि भले दुबई की बैंक ना हो या फिर जापान की बैंक ना हो, कोई ना कोई प्रमोटर तो मिलेगा ही यस बैंक को, ये बात क्लियर है। क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर है जिसमें एसबीआई और उसके बाद में मिलके दूसरे और ग्रुप है। एसबीआई की सबसे बड़ी स्टेक है 26.13% की, साथ में एलआईसी है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एक्सिस बैंक है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। इन सब की 13.84% की हिस्सेदारी है। ये सारी अपनी स्टेक है जो बेचना चाहते हैं
और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है क्योंकि 10 रुपये में इनको शेयर मिले थे। अब प्राइस अगर 25 के आसपास है तो 15 रुपये पर शेयर फ़ायदा हो रहा है, और ऐसे में अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, वो हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, और ख़रीदने के लिए खरीदार भी बहुत लाइन में खड़े हैं। तो देख सकते हो कि जापान की 2 बैंकें हो या फिर दुबई की बैंक हो, इस समय मेजॉरिटी स्टेक लेने को तैयार है, और जल्दी यस बैंक का ये देख लो कि निपटारा हो जाएगा और प्रमोटर मिल भी जाएगा, और सारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। हमने पिछले दिनों डिस्कस भी किया है कि इसकी जो शेयर की प्राइस अगर डिसाइड की जाएगी तो वो 30 के आसपास रहने की संभावना है, यानी करंट प्राइस है तो प्राइस बढ़ेगी ही, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, और इस लेवल पे आप निवेश को बना के रख सकते हैं। अब यहाँ पे 27 अप्रैल को कंपनी अपनी बोर्ड मीटिंग करने जा रही है, जिसमें Q4 के रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा। तो देख सकते हो कि रिजल्ट के बेहतर रहने की इस बार पूरी उम्मीद है। पिछले अगर रिजल्ट देखें तो आपको पता चलेगा कि लगातार प्रदर्शन अच्छा हो रहा है बैंक का। मार्च 2023 में अगर रेवेन्यू की बात करें तो 6218 करोड़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ा है। आप देखें तो जून में ये 6445 करोड़ तक पहुंच गया, और सितंबर में 6714 करोड़ तक पहुंच गया। दिसंबर 2023 आते ये 6989 करोड़ तक पहुंच गया, यानी हर क्वार्टर में लगातार रेवेन्यू बढ़ा है। और खर्च देखें तो खर्च भी बढ़ रहा है क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है। 2881 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में, जो दिसंबर में बढ़ के 2948 करोड़ तक पहुंच गया। फाइनेंसिंग प्रॉफिट निगेटिव है फिलहाल, मार्च 2023 में -780 करोड़ था, इस बार -934 करोड़ के आसपास है दिसंबर क्वार्टर में। अदर इनकम देखें तो बैंक की कुछ बढ़ी हुई दिखाई देगी, 1055 करोड़ के आसपास थी मार्च 2023 में, जो दिसंबर में 1255 करोड़ के आसपास रही है। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ा आंकड़ा है वो है नेट प्रॉफिट का। तो मार्च 2023 में 206 करोड़ का प्रॉफिट था। जून में प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़ा था, 347 करोड़ तक पहुँच गया, लेकिन सितंबर में फिर से कम होकर 229 करोड़ तक पहुँचा। इस बार मतलब दिसंबर Q3 में 243 करोड़ तक पहुँच गया था। तो काफ़ी अच्छा फिर से प्रॉफिट बढ़ना शुरू हुआ है। पिछले 2 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है, इस बार भी प्रॉफिट बिल्कुल बढ़ सकता है, इसकी उम्मीद है, क्योंकि जो एडवांस और लोन ग्रोथ के जो आंकड़े दिखाए वो काफ़ी उत्साहवर्धक है, जो इशारा करेगा इस बार रिजल्ट बेहतर हो सकता है। फिलहाल आप देखें तो नेट NPA कम हो चुका है, 0.90% के आसपास है, और GNPA है वो 2% के आसपास है। आने वाले समय इसमें और कमी होने की उम्मीद है। अब यहाँ पे यस बैंक अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए। इन्होंने अब 1 मई से देख सकते हो कि अपने डेबिट कार्ड के लिए चार्जेस में भी कुछ बदलाव किया है। तो इस समय देख दो कि ATM का जो डेबिट कार्ड है उसकी फ़ीस अगर आप देखें तो एलिमेंट डेबिट कार्ड है उसकी 299 एनुअल फ़ीस है। इसके अलावा ये देख सकते हो एंगेज डेबिट कार्ड की 399 की प्राइस है, और एक्सप्लोर डेबिट कार्ड की 599 की सालाना फ़ीस है। और रुपए डेबिट कार्ड है जो स्पेशली किसानों के लिए अकाउंट है, उसका 149 का चार्ज है पर ईयर का। तो चार्जेस कुछ बढ़ाए गए। इसके अलावा अगर आप देखें तो 5 ट्रांजैक्शन अदर बैंक के फ्री किए गए। उसके बाद अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो पर ट्रांजैक्शन आपको 21 रुपये का चार्ज चुकाना पड़ेगा। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:15 पर 25.70 की प्राइस से 23,06,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:56 पर 25.50 की प्राइस से 23 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:05 पर 25.50 की प्राइस से 17,32,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 12:40 पर 25.50 की प्राइस से 15,56,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। उसके बाद 1:27 पर 25.65 की प्राइस से 50,44,000 शेयरों की बम्पर बिकवाली हुई। और यही से दबाव शुरू हुआ, किसी बड़े फंड हाउस ने बिकवाली की है ज़बरदस्त। उसके बाद 2:02 पर 25.55 की प्राइस से 41,08,000 शेयरों की एक अच्छी खरीदारी फिर हुई। फिर 2:53 पर 25.55 की प्राइस से 18,85,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो ये क्लियरली आप देख रहे हो कि सुबह सुबह अच्छी खरीदारी हुई। उसके बाद उसमें दबाव बनने लगा, बिकवाली हुई काफ़ी बड़े फंड हाउस की। उसके बाद में बाजार खुलने के समय जो कुछ खरीदारी हो रही है वो इशारा करिए कि स्टॉक अभी भी मजबूत दिखाई दे रहा है। वैसे इसके टेक्निकल इंडिकेटर देखें तो स्ट्रॉन्ग बाइक की कॉल दे रहे, जो काफ़ी अच्छी बात है। इसके सेंटीमेंट्स है वो भी स्ट्रॉन्ग बाइक की ही कॉल दे रहे, यानी सिग्नल काफ़ी अच्छे है। लेकिन जो एनालिस्टों की राय है वो सेल की रेट दे रहे, यानी एनालिस्ट इस समय स्टॉक को लेकर बुलिश नहीं है। और ये बात हमने कई बार देखी है कि ज़्यादा करके जो ब्रोकरेज हाउस है वो यस बैंक को लेकर कभी बुलिश नहीं रहे, लेकिन जो समरी है वो स्ट्रॉन्ग बाइक की कॉल दे रहे हैं। ऐसे में आपको इसमें बने रहना चाहिए, आने वाले समय आपको माला माल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले,
या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।